पूर्व मंत्री ने तेलंगाना मालोपाड़ा में हो रहे भीषण कटाव का किया निरीक्षण। 22 प्रखंड अंतर्गत गांगर पंचायत के तेलंगाना मालोपाड़ा गांव में मानंदा नदी से भीषण कटाव हो रही है। कटाव इतना तेज है कि 4 से 5 दिन के अंदर नदी गांव के करीब पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, कई लोगों के घर नदी के चपेट में आ गई है। नदी की भयावह स्थिति को देखकर गाँव में बसे लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी तेजी गति से नदी का कटाव हो रही है कि 2 से 3 दिनों में गांव को नदी अपने चपेट में ले लेगी। वहीं स्थानीय लोगों ने मिलकर एक सुर में अधिकारी और जनप्रतिनिधि से कटाव को अस्थायी रूप से रोकने की गुहार लगाई ताकि गांव को नदी में विलीन होने से बचाया जा सके। भीषण नदी कटाव की सूचना पाकर पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान तेलंगाना मालोपाड़ा गांव कटाव स्थल पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन देने का कार्य किया। वही मंत्री ने फ्लड फाइटिंग के आला अधिकारी से मौके पर दूरभाष से बात कर तेलंगाना मालोपाड़ा में हो रही भीषण नदी कटाव को रोकने के लिए जल्द से जल्द तत्काल कार्य करने की बात की। आपको बता दें कि तेलंगाना मालोपाड़ा में मानंदा नदी अपना पांव धीरे धीरे पसार रही है और गांव को अपनी ओर अपनी चपेट में लेते हुए आगे बढ़ रही है, जिससे लोगों का रातों की नींद समाप्त हो गई है। लोग कटाव का भयावह स्थिति को देखकर परेशान है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसी प्रकार तेज गति से कटाव जारी रहा तो तेलंगाना मालोपाड़ा गांव के सैकड़ों परिवारों को मानंदा नदी में विलीन होने में समय नहीं लगेगा। कहाँ आप अभी जब बात हो रही है तो देखिए यहाँ पर अभी हमको तो हमारे हिसाब से तो 600-700 आदमी हमको दिख रहा है। ज्यादा औरत सब यहाँ जमा हो गई है। तो अब हमारा ये कहना है कि 5-6 जगह हमको इमरजेंसी लग रहा है। एक यहाँ लग रहा है इमरजेंसी मालोपाड़ा में, मालोपाड़ा तेलंगाना बोला जाता है इसको। हाँ, इंजीनियर को बोलिएगा तो वो वहाँ पहुँचा देगा। जादव टोली के सामने में कट रहा है। और यहाँ के बाद हम लोग को चांदपुर भसिया लग रहा था कि चांदपुर भसिया में खतरा ज्यादा है। और हम लोग को लग रहा है जादव टोली में, जादव टोली जो हम लोग का जो पनोड़ा जादव टोली हुआ वो पश्चिम पार हो गया। तो मुख्य अभियंता तो वहाँ भी आए थे। हाँ, मुख्य अभियंता महोदय वहाँ भी आए थे और हरिंदौर भी साथ गए थे ना क्या? हरिंदौर नहीं गए थे वो सर। ओ, चांदपुर गए थे और एजीटोला गए थे। हाँ, नदी अगर जिस तरह से कटान हो रही है यहाँ पे, अगर लगातार कटता रहे तो कितने परिवार नदी में चला जाएगा? बहुत परिवार पूरा सिर जाएगा। पूरा। आप लोग रात को सोते हैं, डर लगता है? किसी डर लगता है, खौफ आता है कि बाल बच्चा लेके भज जाते हैं कटान से, वो घोड़दौड़ भागेगा, सब जो फंसेगा। मतलब जिस तरह से कटान हो रही है आप लोग को रातों की जो है नींद हराम हो गई है। नींद भी हराम है तो खाना भी हराम है। अच्छा, खाना पीना सब जो है वो बंद है? बंद है। अच्छा, यहाँ से अगर किसी तरह से आप कटान के इसमें आ जाते, जिद में आ जाते हैं, फिर आप लोग का रहना सहना कहाँ होगा? कोई जमीन जायदाद है रहने के लिए कहीं? कुछ नहीं है, सब नदी यही बालू का भरोसा है, किसी का भरोसा नहीं है। अच्छा, जितना नदी में चला गया वही आप लोग का था पहले? जो था वो चला गया। अब जहाँ पर बैठे हैं वही बचा हुआ है, वो भी जाने के कगार में है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? क्या होनी चाहिए? नदी का जो कटान जिस तरह से है उसको रोका जाए या फिर आपको कोई पर्सनल मदद चाहिए? नहीं, नदी बंद करने चाहते हैं। अच्छा, ये कटान को रोका जाए। कौन सी जगह है ये? मालापाड़ा तेलंगाना पंचायत पता है? क्या नाम है आपका? रसूला। नंदा के किनारे जो आपके गांव मालोपाड़ा तेलंगाना है, काफी तीव्र गति से जो है तेज कटान हो रही है। अगर इस तरह से कटान जारी रहा तो कितने परिवार नदी में विलीन होने की उम्मीद है? इस कटाव के प्रभाव से तकरीबन हजारों घर विलीन हो जाएंगे। और यहाँ के इतने गरीब लोग हैं कि जिनको रहने के लिए जमीन है, अगर जो घर बना लिए हैं तो आने वाला वक्त में इस तरह घर बना नहीं पाएंगे। तो हमको यहाँ के ग्रामीणों से पता चला कि काफी कटाव हो रहा है। तो पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब को सूचना दिए और उन्होंने बोला कि आप वहाँ के अवामों से आग्रह होकर के बात कीजिए और हम शाम को आकर रूबरू होते हैं। तो पूर्व विधायक से हम यही आग्रह करते हैं कि अब विभागीय बात कर जियो बैग या फ्लड फाइटिंग का काम करवाया जाए। लगातार क्षेत्र में नदी कटाव की समस्या सामने आ रही है, जिसको लेकर गांगर पंचायत के तेलंगाना मालोपाड़ा में भी ये चीज देखने को मिले। मौके पर पहुंचे हैं, कितने लोग जो है इसके चपेट में आने को तैयार हैं? देखिए, वैसे तो मुझे मालूम था कि मालोपाड़ा भी कट रहा है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एमपी साहब को बुला के कई जगह का दौरा कराया था। तो उसमें भी हम लोगों ने जो लिख के दिया है एमपी साहब को भी लिखा दिए और एमपी साहब भी लिख के हर जगह विभाग को भेज दिया।
और हमने भी अपने लेटर पैड में सब जगह का नाम लिख के हम लोगों ने भी विभाग को भेजा। और फिर जो स्थानीय जिला स्तरीय जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं, एक मुख्य अभियंता है जो कटिहार जोन के हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, उनको भी बुलाए थे, वो भी आए थे और वो भी कई जगह स्थल निरीक्षण करके गए। और कार्यपालक अभियंता और एसी जिसको अधीक्षण अभियंता कहते हैं वो भी आए थे, वो भी देख के गए हैं कई जगह। हर जगह तो नहीं जा सके लेकिन कई जगह गए। लेकिन ये सब जहां नहीं गए वहां का नाम हम लोगों ने दे दिया था कि वहां भी कट रहा है, मालोपाड़ा भी कट रहा है, या जहां जहां नहीं जा सके सब जगह का नाम दिए। तो नाम तो सब जगह चला गया। अभी जो काम को जो हम लोग देख रहे हैं, तो जो पहले हम लोग कराते थे उसके हिसाब से अभी थोड़ा हम लोग को विचित्र लग रहा है कि काम इतना दबाव पर भी, इतना बड़े पदाधिकारी के स्थल निरीक्षण के बावजूद भी काम कुछ नहीं हो रहा है। जैसे बेम्बू रोल अभी तुरंत होना चाहिए था जी, फ्लड फाइटिंग जिसको बोलते हैं, वो काम तुरंत होना चाहिए था। बहुत जगह जहाँ जरूरी है, चांदपुर भसिया वाला वो लोग मना कर दिया कि ये सब काम मत कीजिए, हम लोग को अस्थायी काम चाहिए। बेम्बू रोल से जो है सब भस के चले जाता है, सैलाब आएगा फिर चले जाएगा। हम लोग को जो अस्थायी काम चाहिए, तो अस्थायी काम के लिए नियम यह है कि जैसे फोटो लेना है, वीडियोग्राफी करना है, नाव में चढ़ के नदी से गांव का फोटो लेना है, तो घर कटते हुए फोटो होना चाहिए, तब जाके उसका जो है सुनवाई वहाँ होता है। खेत कटने का या बिना घर का उसका कोई सुनवाई वहाँ नहीं है। तो हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर घर अभी कटने ही पर है। तो वैसे जगह में अभी हम लोग के यहाँ जैसे हम लोग जो महानंदा में लिख के देते हैं, तो मालोपाड़ा से स्टार्ट होता है हम लोग का 22 विधानसभा का मालोपाड़ा, उसके बाद हम लोग देते हैं चांदपुर भसिया का, उसके आगे हम लोग दे देते हैं डिंगड़ा जादव टोली, फिर वहाँ डिंगड़ा पूरब पार फैजी टोला अभी मना बहुत तेजी में है कटाव, और उसके ऊपर में थोड़ा एक ठो है वो मना हम लोग जिसको कटलबाड़ी जानते हैं, कटलबाड़ी के जस्ट पश्चिम महानंदा नदी, वहाँ भी कटाव हो रहा है। आगे जाइएगा तो भिकनपुर कट रहा है, आगे मड़वा कट रहा है। जब भिकनपुर कटेगा तो बनगांव को छोड़ देता है, और जब बनगांव कटेगा तो भिकनपुर को छोड़ देता है। इधर ठोकर मारा उधर चला गया, उधर ठोकर मारा उधर चला गया, फिर मड़वा से फिर ठोकर मार के चला गया है काजल बागडोब, बद्दू टोला जिसको बोलते हैं, वहां कट रहा है। तो महानंदा फिर वहां से आगे चहट चला गया, चहट सजीना माहीनगर जो जानते हैं, चहट कट रहा है। तो ये सब हुआ महानंदा में। और महानंदा के अलावा जो हम लोग का कनकई नदी है, तो कनकई नदी में चनकी हम लोग का क्षेत्र 22 से शुरू होता है। चनकी को तबाह बर्बाद कर दिया, चनकी अब है नहीं जगह पर, अभी भी बहुत ज्यादा कटाव है और पदाधिकारी भी वहां जल्दी जाता नहीं है। हम लोगों को भी दिक्कत है नाव पर सफर करने में, उस तरह का इतना न एक नाव में इतना न लोग चढ़ जाता है। तो चनकी और फिर जो मजाक टोला है जहाँ उर्स लगता है ताराबारी, वो भी बहुत भारी कटाव हो रहा है और मजार के लगभग तक चला गया। हमको लगता है कि मजार कट भी गया होगा, लगता है जहाँ उर्स होता था वो कट चुका वो जगह शायद। उसके बाद फिर ये ताराबारी, फिर सानी ताराबारी, मैंने ऐसे करके ऐसे हो गया, इसलिए कि महानंदा ये कनकई जो है चला गया, चनकी से सीधे फिर बजट्टी चला गया, अब बजट्टी से फिर सीधे आ गया, वो चकला चंद्रमा को छोड़ दिया। अब नदी जो है चकला चंद्रमा को छोड़ के सीधे फिर आकर के यहाँ सानी ताराबाड़ी में, यहाँ इस धार में गजगड़िया धार जिसको बोला जाता है, उस धार में घुस गया। अब वो धार से फिर चला गया कनकई में, और कनकई फिर वो चला गया हम लोग का महानंदा में। तो चरिया से उत्तर 1.5 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर उत्तर महानंदा में मिल गया। तो ये हो गया 4-5 गांव जो है कनकई से तबाह बर्बाद हो रहा है। वही कनकई का एक तो छारण हो गया है अभी बजट्टी के पास। आप लोग कोई अगर उस इलाके में जा रहे हैं, अगर जनता साइड में, तो एक मुर्दा नदी था वो भी जिंदा हो गया है, हरिपुर होते हुए आ जाता है यहाँ बजट्टी, गुड़ियाल चकला गुड़ियाल, उसको भी वहाँ नुकसान पहुंचा रहा है वो नदी भी। उसके अलावा परवान नदी में जितना कटाव हो रहा है कि एक तरफ से शुरू करता है पूरा का पूरा कट रहा है। आपके पंचायत अंतर्गत जो है ये तेलंगा मालोपाड़ा एक ऐसी जगह है जहां पर लगातार कई दिनों से कटान जारी है और लोग काफी भय के माहौल में जी रहे हैं। क्या आश्वासन मिले और पूर्व मंत्री भी आए हुए हैं? रविवार को सुबह फोन के द्वारा हमको सूचना मिली, यहाँ आने के बाद देखते हैं कि बहुत ज्यादा कटाव तेज है। उसके बाद यहाँ का उप मुखिया है और यहाँ का ग्रामीण से बात की, इसका सूचना फोटो CO 22, ADO मैडम 22, BDO 22
और वर्तमान विधायक सैयद रुकनुद्दीन फोटो और जो पेपर में आया था उससे कटिंग भी भेज दिए गए हैं, उससे फोन बात भी की है। मंत्री दिलीप जायसवाल उसको भी बता दिए हैं और आज बात की विधायक जी से सैयद रुकनुद्दीन से, तो अब तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। हम पूर्व मंत्री जी आए हैं, हमारा एक पंचायत के मुखिया होने के वास्ते हैसियत के साथ जिसको भी हमको कहना था यहाँ से लेकर के पूरे पदाधिकारी मंत्री तक इसका सूचना दे दिए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा समस्या यह है कि एक 3 वार्ड है यहाँ, मालोपाड़ा, सैनपुर, तेलंगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। इस वार्ड में 90% आदमी के पास जमीन ही नहीं है। अगर यहाँ कट गया तो चाहे तो उसको यहाँ से जाना पड़ेगा कहीं व्यवस्था का जमीन में या ससुराल में या मायके बेघर हो जाएगा। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत यहाँ फ्लड फाइटिंग करके उसके बाद जब पानी कम हो जाए तो उसका अस्थायी समाधान के लिए जीव पर काम किया जाए। और पूर्व मंत्री से हम लोग को बहुत उम्मीद है, इसलिए कि उसका यहाँ घरेलू पंचायत है गांगर पंचायत, वो भी यहाँ के लिए मालोपाड़ा आम आवाम ग्रामीण के लिए जहाँ तक भी हो सके अपने स्तर से वो इसके काम को अंजाम दें। अपना परिचय दें। मैं मुखिया गुलाम को, ग्राम पंचायत गांगर। कटान से जो है ना हम लोग खुद परेशान हैं और गांव का भी जो जितना आदमी है सब परेशान है। और इस हिसाब से कर रहा है कि यहाँ आदमी को रहना भी बहुत परेशानी है। अच्छा, कितने दिनों से नदी कटान हो रही है? करीब रखिए 15-20 दिन से कटान। अभी क्या स्थिति है? अभी जो बहुत तेज कटान है। जिस तरह से तेज गति में हो रही है कटान, अगर लगातार इसी तरह से जारी रहा तो कितने तो परिवार 10 रोज में जो है गांव जो है एकदम बिछड़ जाएगा। कितने परिवार का घर बिछा? करीब रखिए 500-700। अच्छा, कौन सा गांव है? मालोपाड़ा तेलंगा 1 नंबर वार्ड, पंचायत गांगर पंचायत। आपका परिचय क्या? जी, आपका परिचय? मेरा नाम अरविंद यादव है, उप सरपंच।